हेलो एवरीवन, सो फाइनली गुड न्यूज हैज अराइव्ड। शेंगेन वीजा ओपन हो रहा है मई 14 से। जी हाँ, मई 14 से शेंगेन टूरिस्ट वीजा ओपन हो रहा है, स्टार्टिंग विद ग्रीस। इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे शेंगेन टूरिस्ट वीजा आप कैसे ले सकते हो। 26 कंट्रीज का समूह है एक शेंगेन वीजा, जिसमें ग्रीस, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन, सारी कंट्रीज इंक्लूडेड है। एक वीजा आपको ये मिल जाए तो आप सारी की सारी कंट्रीज में घूम सकते हो। मेरा नाम है रोहित मजगोत्रा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ शेंगेन के बारे में। सबसे पहले बड़े लोगों में कंफ्यूजन है कि शेंगेन कोई कंट्री। शेंगेन कोई कंट्री नहीं है, यूरोप की 26 पावरफुल कंट्रीज का एक सामूहिक वीजा है। आपको एक कंट्री से मिल जाए, बाकी की कंट्रीज में आप ट्रैवल कर सकते हो, चाहे बस में ड्राइव करो, चाहे अपनी गाड़ी से करो, कैसे भी करो, कहीं भी आपकी कोई चेकिंग नहीं होगी किसी भी कंट्री में एंटर करते टाइम, अगर आपके पास एक वीज़ा है। अलग अलग वीज़ा लगवाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। ग्रीस ने अनाउंस कर दिया है जी मई 14 से ओपन हो रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए, सारा कुछ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की पड़ी हो, 2 उसके पेजेस खाली हो, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ इस वीज़ा के लिए ध्यान रखने वाली 2 ही हैं, एक आपके बैंक स्टेटमेंट्स ITR एंड आपका प्लान जो आप शो करते हो, आइटनरी शो करते हो कि हाँ जी मैंने इस कंट्री में जाना। मान लो आप बोल रहे हो मैं पोलैंड जा रहा हूँ, पोलैंड के बाद मैंने जर्मनी जाना है, तो आपको पूरा प्लान और होटल की आइटनरी दिखानी पड़ती है। रिजर्वेशन कंफर्म्ड बुकिंग नहीं भी है होटल्स की तो आप आइटनरी रिजर्वेशन दिखा सकते हो, डमी दिखा सकते हो, लेकिन आपको शो करनी पड़ती है। मान लो आपने 7 दिन रहना है तो 7 दिन की बुकिंग हो, जिस मोड से आप ट्रैवल कर रहे हो एक से दूसरी कंट्री, उसके प्रूफ, हर एक चीज़ का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तो आपका ये वीज़ा ईजी रहता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, लोग पूछते हैं खर्चा इसका सारा एम्बेसी फीस की सिर्फ 4000 से 7500 तक है। मतलब 4000 से शुरू है। जैसे मैंने आपको बोला 26 कंट्री हैं, तो कुछ कंट्रीज़ के VFS के थ्रू होता है, कुछ का सीधा एम्बेसी से। तो 4000 से लेकर 7500 तक मैक्सिमम इसका खर्चा रहता है जो उधर गवर्नमेंट का है, ठीक है। बाकी आपके होटल्स के खर्चे, आपकी एयर टिकट, वो अलग खर्चे हैं। शो कितने करने हैं ये मैं बता देता हूँ। आपने मिनिमम शो करना होता है 3 से 4 लाख, एटलीस्ट 3 लाख तो चाहिए ही चाहिए। देखो खर्चे का जितना, मान लो 1 लाख आपका खर्चा ना, उससे 3-4 गुना तो शो करोगे ही ना, क्योंकि एक बंदे के पास जितना पैसा पड़ा है वो सारा का सारा थोड़ी ना खर्च कराएगा, ठीक है। मान लो आपके अकाउंट में ही 1.5 लाख रुपया और 1.5 लाख का आपका ट्रिप का खर्चा है, तो वो समझते हैं यार इसके पास है ही 1.5 लाख, तो ये 1.5 लाख ऐसे ही खर्च करने की सोच रहा है, राइट। मेनली हमने उनको बस ये विश्वास दिलाना होता है कि हाँ जी हमारे पास 4 पैसे हैं और हम बाहर कंट्रीज में घूमना जाना चाहते हैं, और पैसे हमारे पास इस खर्चे के बाद भी बहुत सारे पैसे पड़े हैं। तो आप मेक श्योर करो कि जितने भी दिनों का आपका ट्रिप है, एक दिन का आप कम से कम 8 से 10 हज़ार खर्चा लेके चलो। मान लो अगर आप 15 दिन घूमने जा रहे हो तो आपका 1.5 लाख, 1.25 से 1.5 लाख का खर्चा है, तो 4 लाख शो करो। अगर आप 7 दिन घूमने जा रहे हो तो आपका 70 लाख, पौने 1 लाख या 1 लाख खर्चा है, तो 3 लाख शो करो। ये भी डिपेंड करता है आपकी जर्नी कितने दिन की है, कितने दिन आप जा रहे हो और उन 26 यूरोपियन कंट्रीज में कितनी कंट्रीज में आप घूमने वाले हो। तो ये फैक्टर भी आपने ध्यान में रखना है अप्लाई करते टाइम। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लो आपने 3 कंट्रीज में ट्रैवल करना है, ठीक है। आपने 3 कंट्रीज में ट्रैवल करना है, मान लो आपने स्पेन में करना है, पोलैंड में करना है, नीदरलैंड में करना है, तो आप देखो कि मैंने ज़्यादा दिन कहाँ रहना है। जिस कंट्री में ज़्यादा दिन रहना आपने, उसी कंट्री के लिए आप अप्लाई कीजिए। मान लो सबसे ज़्यादा दिन आपने रहना है जी पोलैंड में, तो पोलैंड के लिए अप्लाई कीजिए। दूसरी एक और भी चीज़ है, जहाँ पर आपने लैंड करना है, जहाँ की आपने फ़्लाइट लेनी है, या अराइवल कंट्री का कीजिए, या फिर जहाँ पे आपने ज़्यादा दिन रहना है। ये चीज़ बड़े ध्यान रखने वाली है, या ज़्यादा दिन रहना है या जहाँ अराइव कर रहे हो। मान लो आपका 10 दिन का ट्रिप है, 6 दिन आपने पेरिस रहना है, 4 दिन आपने स्पेन रहना है, तो ज़्यादा दिन कहाँ हुए पेरिस के, तो आप पेरिस का लीजिए। और मान लो आपका दोनों का 5-5 दिन का ट्रिप है, तो
तो फिर जहाँ की आपने एयर टिकट करवानी है वहाँ का लीजिए। तो ये चीज़ बड़े ध्यान देने वाली है। जहाँ भी आपने कम रहना है वहाँ का वीज़ा मत अप्लाई कीजिए, जहाँ आपने जिस कंट्री में ज़्यादा दिन रहना है उसके लिए आप अप्लाई कीजिए। ये आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ मैं वहाँ का ही वीज़ा लूँ। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन्ड होनी चाहिए। 6 महीने आपके खर्चे का आना जाना दिखाई दे रहा हो, आप एक अच्छी जॉब करते हो या आपका अपना बिजनेस है तो उसके सारे प्रूफ होने चाहिए आपके पास। अपना बिजनेस है तो उसका GST नंबर का जो आपका सर्टिफिकेशन रहता है या प्रूफ रहता है, आपका करंट अकाउंट रहता है। अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको जो NOC मिलती है आपके ऑफिस से, आपका एक्सपीरियंस लेटर रहता है, आपका जॉब ऑफर लेटर रहता है, अपॉइंटमेंट लेटर रहता है, आपकी सैलरी स्लिप्स रहती हैं। ITRs जैसे मैंने पहले ही बोला मेंटेन चाहिए। ये सारी चीज़ें आप शो कर देते हो तो उनको यकीन हो जाता है हाँ बंदे के पास 4 पैसे हैं। और ज़्यादा पैसे दिखाना चाहते हो तो आप अपनी FD, फिक्स डिपॉजिट, PPF में पड़े, कोई भी पैसे आपके पास किसी भी फॉर्म में पड़े तो आप उसको दिखा सकते हो। वो बेसिकली वो यही जानना चाहते हैं कि बंदा अमीर है यार, लोकल नहीं घूमता आसपास इंडिया में, ये तो बाहर घूमने जाता है, ये तो रिच बंदा है, इसको वीज़ा देना ही पड़ेगा, इसके पास 4 पैसे हैं। तो आपके पास किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह की पॉलिसी है जिसमें आपके पैसे पड़े हैं, ठीक है, जो आपको नियर फ्यूचर में मिलने वाले हैं मैच्योर होके, आप वो भी दिखा सकते हो। अगर आप एग्रीकल्चर बिजनेस है तो आप अपने J फॉर्म दिखा सकते हो। एंड जिस किसी भी तरह आपने प्रूफ करना होता है अपना प्रोफेशन एंड देन योर सोर्स ऑफ इनकम, बॉटम लाइन, ठीक है। मैरिड हो तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपका बच्चा है तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें जब आप प्रोवाइड कर देते हो 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ तो आपका वीज़ा अश्योर हो जाता है। एंड प्रोसेस जो रहता है वो मिनिमम 15 दिनों का रहता है, 15 वर्किंग डेज। अभी वर्किंग डेज में छुट्टियाँ नहीं काउंट होती, इंडिया की छुट्टियाँ और उधर की छुट्टियाँ काउंट नहीं होती, तो आप लेके चलो 20 दिन। कई बार कुछ कंट्रीज़ हैं जो जल्दी दे देती हैं, ठीक है, जैसे फ्रांस बड़ी जल्दी दे देता है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, टाइम लगाती हैं, जैसे स्पेन एंड जर्मनी, ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं और ये टाइम भी ज़्यादा ले जाती हैं दोनों कंट्रीज आपका वीज़ा अप्रूव करने में। जितनी कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग है उतना कंट्री ज़्यादा आपके पेपर्स को जांचती है। तो यू शुड, अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि आप उस कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं और जो जल्दी प्रोसेस कर देती है और जिनको ज़्यादा पेपर्स में आपके कम इंटरेस्ट है, ठीक है। जर्मनी और स्पेन ये 2 काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आप इन 2 कंट्रीज़ को अवॉइड कीजिए, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है कि क्या क्या चाहिए। अप्लाई कब करना है, 3 महीने पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आपने जाना है, मान लो जून में जाना है या मान लो अक्टूबर में जाना, तो आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब 3 महीने के अंदर अंदर अप्लाई करना होता है, 25 दिन पहले अप्लाई करना होता है, ठीक है। यहाँ 25 दिन पहले अप्लाई कर लो या 3 महीने के अंदर अंदर, उससे पहले और बाद में 25 दिन के आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, आई थिंक हमने सारी चीज़ें क्लियर कर ली है क्या क्या चाहिए। एंड आई डोंट थिंक एनीथिंग इज पेंडिंग। उससे ज़्यादा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर हमसे आपको कोई प्रोसेस करवाना चाहते हो तो फ़ोन नंबर नीचे है, आप अपनी प्रोफाइल असेस करवा सकते हो, जान सकते हो आपका वीज़ा आएगा या नहीं आएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। चैनल सब्सक्राइब करो ताकि आपको और भी कंट्रीज़ के टूरिस्ट वीज़ा की नॉलेज, इसमें US की, कनाडा की, धीरे धीरे हर एक कंट्री की आपको PR की, टूरिस्ट वीज़ा की, स्टडी वीज़ा की सारी नॉलेज अवेलेबल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू।